बीकॉम करने के बाद 120 भैंसों का फार्म चलाना मेरे लिए भी फख्र की बात है, शर्मिंदगी नहीं। किसी भी जॉब्स में मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता जो मेरा डेयरी फार्म मुझे आज दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसे हो आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो अपना तारफ करवाएं। मैं मोहम्मद हाशिम, कहाँ से हो आप? मैं सिटी चीचावतनी से, ज़िला साहिवाल। अच्छा हाशिम बताओ, बफलो फार्मिंग कब से कर रहे हो आप? जी ये हमारे तो दादा अब्बू से चल रहा है काम, और आगे वालिद साहब, और आगे हम कर रहे हैं। कैसा रहा तजर्बा आपका? बहुत अच्छा रहा जी तजर्बा। काम अच्छा और बुरा नहीं होता, करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। स्टडी भी करते हो आप? जी मैंने बीकॉम किया है, और आगे इंशाल्लाह यही काम आगे लेके चलेंगे, और भी अगर कुछ। अच्छा हाशिम, बीकॉम करने के बाद बच्चे जॉब्स की तलाश में रहते हैं, आप इसी काम को बेहतर करना चाह रहे हो, वजह क्या है? जी बिल्कुल इसी काम को बेहतर करेंगे, और आगे टेक्नोलॉजी आ गई है उसे यूज़ करेंगे, और अपने शहर की खिदमत करेंगे। हाशिम पढ़े लिखे लड़के हो, बताओ कि चीचावतनी बफलो का गढ़ है, रवायती डेयरी फार्मिंग में हमारे किसान कौन कौन सी गलतियां करते हैं कि उनकी बचत ज़्यादा नहीं होती, कौन सी इनोवेशन लेके आके इस काम को मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? इसमें बहुत से और भी फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कारोबार की तजुर्बा ना होने की वजह से, और वो बाहर से आते हैं और ये देख के आगे आगे काम करते हैं। ऐसे काम नहीं होते तजर्बे से। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम ये काम को बढ़ा सकते हैं, मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेज वगैरह अब तो आ गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ये काम आगे बढ़ सकता है। हाशिम कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास 120 जानवर हैं। 120 जानवर की रोज़ाना की फिजिबिलिटी मुझे समझाओ कि 120 जानवरों में रोज़ाना का दूध कितना आता है, बंदे कितने हैं, ख़र्चा कितना होता है, क्या बचाते हैं, क्या लगाते हैं? इसमें हमारे पास एवरेज 10 लीटर है, और इससे काफ़ी जानवर और भी हैं जो 20 से 25 लीटर वाले भी हैं, और ये एवरेज है। और काम वगैरह में हमारे पास मुलाजम हैं, 12-13 मुलाजिम हैं, वो काम करते हैं, और उनको हमने खुश भी रखा है, और ये इधर ही रहते हैं हमारे पास। उनका सारा खर्चा पानी इधर होता है हमारे पास। हाशिम आप अपनी भैंसों को कौन कौन से प्रोटोकॉल देते हो और अपने मुलाजमीन को कौन कौन सी सहूलियत देते हो कि आपके जानवर भी खुश हैं, आपके मुलाजमीन भी खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जानवरों को प्रोटोकॉल, जिसमें हफ्ते बाद इनमें सरसों का तेल और सुरख मिर्च, तारा मीरा वगैरह और हालों वगैरह डाल के इनको देते हैं, जिससे जानवर ताज़ा और खुश रहता है, और दूध की पैदावार में भी इजाफा होता है। और इसी काम की वजह से, और मुलाज़िम वगैरह को हम इधर रिहाइश देते हैं, उनका सारा ख़र्चा पानी और जो उनकी तनख्वाह वगैरह वो आमदनी वो लेते हैं। अच्छा, एक जानवर पे रोज़ाना का ख़र्चा, एक जो बफलो आपको 10 लीटर एक टाइम का दूध दे, या दो टाइम का दूध बता रहे थे आप एवरेज, या एक टाइम का 10 की बता रहे थे? एक टाइम की एवरेज 10 लीटर है, 2 टाइम की 20 लीटर। चले 20 लीटर देने वाली बफलो आपको रोज़ाना का कितना खर्चा करवा के कितना प्रॉफिट देती है? उसमें वो काफ़ी खर्चा हो जाता है वनडे वगैरह का, और अगर आपके खुद के चारा है तो फिर तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका चारा बाहर से आ रहा है तो वो फिर एक टाइम का, अगर भैंस खा रही है तो एक टाइम का वो हमें बचा के दे रही है। अच्छा, चारा अगर ख़रीदना पड़े मार्केट से और फिर इनको डाला जाए तो फिर बचत कितनी को कम हो जाती है? फिर वो काफ़ी बचत कम हो सकती है। 60% कम हो जाएगी, 70% कितने परसेंट कम हो जाएगी? 50% हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर चारा माफिया वगैरह भी होते हैं जो महंगा करके चारा बेचते हैं, और इस वजह से वो फिर ये डेयरी वालों को बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इनके लिए वो उनको अपनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ सकती है कि वो उनके पास हो। बताएं हाशिम, आप अपने जानवरों को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या टाइमिंग्स मुकर्रर कर रखी हैं खाने पिलाने की? टाइमिंग वही है जो सुबह के टाइम इनको चारा और वंडा मिक्स करके डाला जाता है, उसके बाद इनको पानी वगैरह
तूड़ी इनके आगे होती है सारा दिन। उसके बाद शाम को वही रूटीन ये वनडे वगैरह की होती है, जिसमें चोकर, वंडा और मकई और इसमें पट्ठे वगैरह होते हैं, और ये शामिल करके इनको दिया जाता है। हाशिम, दूध का रेट मार्केट में क्या चल रहा है आपके एरिया में? मार्केट में इस वक्त जो तो है जाली वगैरह दूध, वो तो है 190 रुपए, लेकिन जो असल दूध है उसकी कीमत 120 से लेकर 130 तक है अभी तक, और हम 120 सेल कर रहे हैं तो अभी तक। आपके यहाँ माशाल्लाह रोज़ाना कितने को मन दूध हासिल हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन का हमारा 22 मन दूध है, और वो हमारा ये सारा सिटी में ही सर्व होता है, सारा वही हमारा यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे। बेचने का क्या तरीका है? दूधियों को देते हो, दुकानदारों को देते हो, कि खुद कोई दुकान डाल रखी है आपने? नहीं, हमने यहाँ पे ही हम सेल करते हैं। टप वगैरह है हमारे पास बड़ा सा, शाम को वो सारे सिटी में लोग, क्लॉथ हाउस और सारे ये लेके जाते हैं हमारे से। अच्छा, आपके डेयरी फार्म पे आते हैं लोग लेने? जी, हमारे डेयरी फार्म पे आप कभी आएँ शाम को तो आपको हम दिखाएंगे कैसे मेला लगता है शाम को इधर, तो लोग लेने आते हैं दूध हमारे से। आपका खालिस दूध कितना रेट है? हमारा 120 रेट है, और आगे अगर वंडा वगैरह या चारा वगैरह महंगा हुआ तो इंशाल्लाह अगर हम भी रेट इजाफी कर सकते हैं। अच्छा हाशिम, भैंसों को आमतौर पे कौन कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उनके फिर जो बीमारियां हैं उनका इलाज कैसे करते हो? बहुत से मसले आ जाते हैं, जिसमें थन वगैरह का मसला, और दूसरा और भी है जिसका इलाज हम हमारे पास डॉक्टर वगैरह जाते हैं, सरकारी भी और दूसरे भी। वो हमारा ये चेकअप होता है 1 मंथ 2 मंथ, इसके बाद अद्वियात दी जाती हैं इनको, और उससे पहले हम इनकी रेडी करके रखते हैं अद्वियात जो इन्हें बीमारी से बचाया जा सके, ताकि इन्हें बीमारी से ये बच जाए। बीमारी से बचाने के लिए पहले आप क्या करते हो? इनको कोई गर्म मसाले देते हो जो आपने तैयार कर रखे हैं, या कोई वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो आप? वैक्सीनेशन में बात कर रहा हूँ, और मार्केट में बहुत ज़्यादा अद्वियात भी अभी आ गई हैं जो कीड़े वगैरह की, और दूसरी भी जो पहले लगा ली जाए तो जानवर बच सकता है। चलें हाशिम भैया, आपके यहाँ जो भैंस 25 लीटर दूध देती है और ये 10 लीटर दूध देती है कम से कम, इनके रेट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? इनके रेट तो काफ़ी हैं। अगर मंडी में चले जाएं तो वो 7 से 8 लाख, और अगर उसमें खूबसूरती है थोड़ी बहुत तो 11 से 15 लाख के दरमियान भी भैंस चली जाती है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 लाख वाली भैंस मौजूद है। चलें, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? बीकॉम करके बफलो फार्मिंग में आगे उनको क्या करना चाहिए? जी, उनको मैं तो यही अपना बताऊंगा कि अगर अपना कारोबार कर लिया जाए तो बेहतर है, मगर जो आजकल जॉब्स वगैरह का कोई हाल नहीं है, रिश्वत चल रही है, जिसकी वजह से अपना कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और अपना कारोबार करने में। चलें हाशिम भैया, खुश रहें, आबाद शाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।